अस्सलाम वालेकुम जी, माय नेम इज़ नबील अली फ्रॉम ऑर्गेनिक वैली पाकिस्तान। और फार्मर्स इस वक्त हमारे पास बड़े अच्छे हमारे दोस्त मौजूद हैं। मैं इनका तारफ़ ख़ुद नहीं करवाऊंगा, इनको कहूँगा कि अपना तारफ़ करवा दें और फिर हम इंट्रोडक्शन देते हैं कि कैसे सफ़र हुआ इनका शुरू और किस किस फेज़ से गुज़र के आप माशाल्लाह किस जगह पे मौजूद हैं। तो सर, सबसे पहले तो हमारी ऑडियंस को अपना नाम और शहर बता दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरा नाम मोहम्मद इमरान है। कोयटा बलूचिस्तान से मैं ताल्लुक़ रखता हूँ। माशाल्लाह। तो ऑर्गेनिक वैली पाकिस्तान नबील साहब के पास तो आज आया हूँ कोयटा से। तो आप लोगों की बहुत मेहरबानी जो आप लोगों ने हमारे नहीं आपका शुक्रिया। आप इतनी दूर से चल के आए, यकीन जाने कि मुझे तो खुशी इतनी हो रही है। वो कहते हैं ना कि एक बंदा अपने कह लें कि पाँव पे, वो पंजाबी में हम कहते हैं पब्बां ते आया था ना, मतलब ही इज़ जंपिंग समवेयर ना। तो फार्मर्स बड़ी खुशी है आज इमरान साहब से मिलके। ये वो लोग हैं जो कह लें कि जिन्होंने हम पे ट्रस्ट किया इतनी दूर बैठ के। और इमरान भाई, आपने हमें जब पैसे पे किए, सारा कुछ किया, आपको हमारा कोई अता पता तो नहीं पता था? नहीं, कोई पता नहीं था, कोई आता नहीं था। अभी दोबारा भी तो इसीलिए हम लोगों ने बुकिंग करवाई है और मैं आ गया हूँ। मैंने बोला आपसे मिल भी लेता हूँ। माशाल्लाह आप लोगों की जो फार्मिंग है इतना अच्छा है और जो चूजे थे माशाल्लाह बहुत बेहतरीन थे। क्योंकि वहाँ पे जो माल पहुँच जाता है तो आप लोगों ने मेरे ख्याल से एक्स्ट्रा भी डाले थे, तो एक्स्ट्रा में भी एक चूज़ा बिल्कुल ज़ाया हुआ था। तो मैं फार्मर थोड़ा सा तारुफ करवा देता हूँ इमरान भाई का। इमरान भाई क्वेटा से हैं और इन्होंने यूट्यूब पे देख के हमसे बुकिंग करवाई। पहले मेरा ख्याल इमरान भाई 500 चूज़े की करवाई थी कि 1000 की? 1200 की थी पहले। 1200 की, फिर एक्सटेंड करके 1600 करवाया। और माशाल्लाह वेरी फर्स्ट टाइम इन्होंने बर्ड लिया और इनको डिलीवरी मिली उधर जो है ना क्वेटा में ही। और जैसे कि मैंने बताया कि ना ये हमें जानते थे ना हम इनको जानते थे, और मैंने भी ज़िंदगी में कभी क्वेटा विज़िट नहीं किया, मगर अपने फार्मर्स के लिए मैंने एक दफ़ा ज़रूर जाना। तो फार्मर्स इनके पास चूज़ा पहुंचा और मुझे याद है कि सारी कन्वर्सेशन इमरान साहब से मैं ही करता रहा। बिल्कुल रॉ फार्मर, मतलब एक किसी चीज़ का नहीं पता। तो पहले तो इमरान भाई बताइएगा कि फ़र्स्ट टाइम फार्मिंग आपने की, बिल्कुल, तो ये तजर्बा कैसा था और किन मुश्किलात का सामना रहा आपको? मुश्किलात का तो इंशाअल्लाह ताला इतना हमारा वो नहीं रहा है, क्योंकि आपके साथ हम रब्ते में होते थे, तो आप सारा हमें गाइड तो आप ही करते थे। तो नए बंदे तो थे हम, क्योंकि हमने कभी ये फार्मिंग की नहीं थी। तो इस वजह से हमें इतनी मुश्किलात तो नहीं है। सारे तो आप थे या आपका कोई बंदा कोयटा आ जाता था, डॉक्टर वैक्सीनेटर सब उधर आते थे, आप खुद बेचते थे। तो हम लोगों को माशाल्लाह इस बर्ड में या इन मुर्गियों में कोई वो परेशानी इतनी नहीं हुई। तो और प्रोडक्शन भी माशाल्लाह बहुत बेहतरीन जा रहा है। तो इसीलिए तो आपसे दोबारा बुकिंग भी करवाई है। बहुत शुक्रिया। और आपके पास आए भी हैं। तो ये है कि अक्सर क्वेटा से जो फार्मर्स होते हैं उनको कुछ मसाइल आ रहे होते हैं कि फ़ीड नहीं मिल रही होती। वो कहते हैं कि ज़्यादा ब्रॉयलर की फ़ीड मिलती है या लेयर की नहीं मिलती। तो इमरान भाई, इस तरह का भी कोई मसला उधर देखने में मिला क्वेटा में? नहीं, उधर माशाल्लाह ऐसा कोई मसला नहीं है। उधर ब्रॉयलर का अलग फीड मिलता है, उसका अलग डीलर होता है, और ये दूसरा जो लेयर का होता है ये अलग मिलता है। तो फीड का नहीं मसला है आपको? नहीं, फीड का कोयटा में माशाल्लाह ऐसा कोई मसला नहीं है। वैक्सीन का कोई मसला होता है कोयटा में, क्योंकि ये आप लोगों का जो रूल है ये थोड़ा सख्त है। वैक्सीन ज़्यादा है, इसकी जो दवाइयाँ वगैरह ये ज़्यादा है। जी। तो इस वजह से वो जो आप लोग देते हो ये उधर कोयटा में नहीं मिलते। ये आपका वैक्सीनेटर जब गुजरांवाला से उधर कोयटा आता है ना, तो ये यहीं से बस उधर पहुंचा देता है। ये ज़रा वैस साहब को बुलाइएगा जी। ये जी फार्मर्स, ये वैस साहब हैं, इन्होंने भी इधर आए सर, बड़ा साथ दिया और ये लकीली ऑफिस आए हुए हैं। ये वैस साहब हमारे कह लें कि अब तो चीफ वैक्सीनेटर हो गए हैं। इनके पास माशाल्लाह 20-25 लोगों की टीम मौजूद है। और इमरान साहब बता रहे हैं, ये कितनी दफ़ा आए आपके पास? ये अब सब तीन दफा उधर कोयटा वैक्सीन के लिए। तो ये माशाल्लाह इनकी पूरी टीम अवेलेबल है।
तो हमारी कोशिश होती है कि फार्मर के लिए आसानी पैदा करना। तो ये 3 दफ़ा क्वेटा होके आए हैं, हम एक दफ़ा भी नहीं गए, तो मैंने भी इंशाल्लाह ज़रूर जाना है। तो ये वैक्सीनेशन वगैरह फिर यही ले आते थे? बर्ड्स में कोई मसला होता था, अभी यही से अवैस भाई से पूछते थे, आपको भी वीडियो भेज देते थे, तो माशाल्लाह हम लोगों का जो भी मसला आता था वो मसला शुरू होने से पहले ही ख़त्म हो जाता। चलें, शुक्र अल्लाह का, अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप ने मैक्सिमम कितने % प्रोडक्शन अचीव किया है? हमने अभी तक माशाल्लाह 85 तक, 85% तक, क्योंकि अभी और भी रहता है ना, अंडे अभी शुरू हुए थे। अच्छा, तो 85 तक पहुंच गए माशाल्लाह। तो दूसरा इमरान भाई, आप अभी ऑफ दी कैमरा बता रहे थे कि जब अंडा आया तो आप खुद मार्केट गए, किन मुश्किलात का हुआ, फिर आपने क्या स्ट्रेटजी लगाई और अभी क्या सिचुएशन है? अंडे का पहले जो मुश्किलात थे वो ये था कि कोयटा में ये अंडा पहली बार हम लोगों ने मार्केट में निकाला, लेके गए हैं। तो वह भी कोई बोलता था कि भाई ये पका हुआ अंडा है या आपने इसको कलर दिया हुआ है, क्योंकि वो लोग ये दूसरा सफ़ेद अंडे के साथ इतने आदी हो गए कि वो गिलास में आप ऐसे ही डाल दो तो वो बिखर जाता है। हाँ। अब वहाँ पे लोगों को ये चीज़ अच्छा लगता है, क्योंकि जो बस पानी की तरफ फैल जाए। अब ये हम जब उसको दिखा देते कि भाई ये अंडा है, हम तोड़ देते थे कि भाई पैसे हम नहीं लगे, आप बेशक इसको देख लेना। फिर जब वो देखता कि चीज़ तो अच्छा है, फिर बोलता था मैं सोचूंगा। अभी तो हम लोगों ने फिर सोचा कि भाई इसकी मार्केटिंग करनी है, कैसे करनी है, क्योंकि इस तरह बंदे जब इसको ऐसे देखते रहेंगे तो फिर ये तो नहीं बिकेगा। फिर मैंने बंदे उठा लिए, अपने साथ रख दिए, उसको तनख्वाह पे रख दिए। नहीं, पहले वापस जाइएगा। एक आपने कहा था कि मैं खुद मार्केट गया, लोगों ने मेरे से बड़े बड़े अजीब सवाल पूछे, आपने कहा कि ये मेरे बस की बात नहीं, मैं फिर वो बताया ना, उनको गाड़ी दी, सारा कुछ किया, वो बताया। तो वहाँ पे पहले तो मैं खुद गया हूँ मार्केट ना, तो ये फार्मर देखें कि मैं आज तक खुद अपनी शॉप्स के लिए जाता हूं, तो ऐसे फार्मर जो निकलते नहीं फार्म से और कहते हैं कि अंडा बिक जाए, तो ये इमरान साहब की बात सुने कि ये कैसे इन्होंने मार्केट बनाई। तो वहाँ पे मैं जब खुद गया हूँ, उन्होंने बोला कि भाई ये तो पका हुआ अंडा है या ये, तो फिर मैंने उसको बोला कि भाई आप रख दें, बेशक आप पैसे मुझे नहीं दें, आप ये अंडा रख दें, आपको पता चल जाएगा कि भाई ये अच्छा है या नहीं है। तो फिर वो भी नहीं रख रहे थे अंडा। फिर मैंने सोचा कि भाई ये मेरे बस की बात नहीं है, तो इसके लिए मैंने बंदे भी रखने। तो फिर बंदे मैंने रखवा दिए, उसको गाड़ियाँ दी, उसको पेट्रोल के पैसे दिए, उसको तनख्वाही दे रहा हूँ, अभी भी दे रहा हूँ माशाल्लाह। तो चमन में भी बंदा रखा है, पशीन में भी बंदा रखा है, कोयटा शहर के अंदर भी बंदा रखा है। तो वहाँ पे जो अक्सर फार्म होते, फार्मर होते हैं, उसका अपना फार्म होते है, उसका अपना दुकान भी होता है। वो ऐसे इलाके में अगर ये मुर्गे अंडे नहीं हो तो वहाँ पे फिर ये किधर छोड़ते हैं, अगर कोई बंदा लिए है ना। तो मार्केटिंग हम लोगों ने खुद ही करनी है, डीलर को तो नहीं देना होता है। हम लोगों ने खुद मार्केटिंग परचून वाले के पास जाना है, बेकरी वाले के पास जाना है, तो हम लोगों ने अपना मार्केट खुद बनाना होता है माशाल्लाह। तो अभी अंडे की क्या सिचुएशन है? अंडा तो माशाल्लाह अभी जा रहा है ठीक, क्योंकि आपका जो एक और बंदा है खलासीफुल्लाह में, अख्तर शाह साहब, तो उसका अंडा भी हमारे पास आ रहा है, फार्म में आ रहा है। अभी आज भी आया था, अभी इधर मैं बैठा हुआ था, उसकी खाल थी कि भाई पेटिया मैंने भेज दी माशाल्लाह। तो गाड़ी में मैंने बोला वो रसीद भी हो गए अल्हम्दुलिल्लाह। तो उसके बंदे का भी उधर कोयटा में आ रहा है। पशीन वाले से भी बात हो गई थी, मैंने बोला आप लोग इसको सस्ता नहीं बेचो, फिर आप लोगों का खर्चा भी नहीं निकलता है, तो मार्केट बनाओ। अगर आपका मार्केट उधर नहीं बन रहा है तो आप किसी के साथ रब्ता रखो, मिसाल कि आप मेरा माल बिकवा दो। खुद से अगर आप इस लालच में बेच रहे हो कि भाई पीठ के पैसे नहीं है या मजदूर को देने, बस आप कम रेट पे इधर उधर, मार्केट भी खराब होता है। जो जिसका माल अच्छा रेट पे जा रहा है फिर उसके लिए भी मसला बन। तो ये आप अपने एरिया में जिस तरह देखें कि इमरान साहब ने अपने बलूचिस्तान और इर्द गिर्द एरिया में एक पूरा अपना एक कम्युनिटी बना ली है, तो अपनी कम्युनिटी से इंटरेक्ट करें। हमसे जब कोई फार्मर पूछता है, हम उस एरिया के सारे नंबर्स भी शेयर कर लेते हैं कि इन फार्मर्स ने के पास इतना इतना बर्ड है, तो वो देखें माशाल्लाह जो बेचने वाले हैं वो बाकियों से भी लेके बेच रहे हैं। अभी इमरान साहब हमसे भी ख्वाहिश कर रहे थे, तो हमने कहा नहीं, हमारे पास तो अपना अंडा नहीं है इस वक्त मौजूद ना,
तो फार्मर्स ये एक कामयाब एग्जांपल है। और इमरान साहब ने इससे पहले कभी मुर्गी नहीं रखी थी, क्यों जी? ऐसी बात है। नहीं रखी। और अभी माशाल्लाह हम फार्म पे लेके जाते हैं इनको। अब आगे इन्होंने जो बर्ड बुक करवाया उसके लिए कुछ फैसिलिटीज़ दिखानी थी। और दूसरी जो किला सैफुल्लाह वाले अख्तर शाह साहब, उनका भी पहला तजर्बा, उसका भी पहला तजर्बा है। हाँ, ये बर्ड डाला, फिर उस बेचारे ने तो 2-3 जगह अवियस भाई चेंज किए थे, उसके बर्ड में मसला आया था। अच्छा, जगह भी 3 चेंज किए, मगर उनका फिर भी माशाल्लाह प्रोडक्शन पे आया। प्रोडक्शन उसका माशाल्लाह ठहर जा रहा है। तो मैं अभी ऑफ द कैमरा यही बात हो रही थी, तो मैं कह रहा था इमरान साहब आप माशाल्लाह बड़े लकी हैं। मुझे पहला अंडा लेते तकरीबन 3.25 साल लगे थे, क्योंकि मेरा बर्ड मर जाता था, फिर मर जाता था, फिर मर जाता था। वो मेरे साथ तो ऐसे ही होता था, वो लूडो में एंड पे 99 पे जाके जब सांप लड़ जाता 2 पे वापस आ जाते थे। तो मगर ये कि फार्मर्स हिम्मत कभी नहीं हारनी चाहिए, और अल्लाह का शुक्र है कि आप लोगों के पास एक अच्छा बर्ड मौजूद है। तो अभी हम सेशन को कंसाइज करते हैं। अभी इमरान साहब के साथ हमने फार्म पे भी जाना है, उधर भी जाके गपशप होती रहेगी। तो अब फार्म पे मुलाकात होती है। जी फार्मर्स, फाइनली माशाल्लाह हम अपने फार्म पे पहुंच गए हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि इमरान भाई सफ़र ज़्यादा तो नहीं था। नहीं माशाल्लाह ज़बरदस्त। इमरान भाई क्वेटा से आए हैं, उनको ये आधे पौने घंटे का सफ़र, इतना सफ़र नहीं लग रहा। अच्छा इमरान भाई, जिस तरह इमरान साहब बता रहे थे कि ये कह रहे हैं कि मैं 2000 बर्ड को ना केजीज़ में करना चाहता हूँ और उसका कंट्रोल शेड बनाना चाहता हूँ ना, तो ये हमारे पास एक सैंपल है 1700 बर्ड का। मगर उससे पहले मैं बेसिक स्ट्रक्चर आपसे शेयर कर लूँ। इमरान भाई, ये आपका होगा टोटल, अगर आप करते हैं 40 बाय 50 विड्थ का करते हैं, या 25 फीट इसकी विड्थ हो और 50 फीट इसकी लेंथ हो। 25 फीट विड्थ, चौड़ाई 25 फीट हो जाए और 50 फीट इसकी लेंथ हो जाए, तो उसमें आपका टोटल जो आएंगे 2 लाइनें लगेंगी। एक लाइन इधर आपके 4.5 फीट जगह आपके पास क्लियर स्पेस होगी। फिर अंदर आपका 5.5 फीट का जो है ना वो ट्रे समेत जो है ना वो लगेगा, जो है ना केजीज। ये 3 टियर होंगे। फिर 4.5 फीट जगह होगी, फिर 5.5 फीट का वो होगा, फिर 4.5 फीट जगह होगी। मतलब आप अगर टोटल बात करें तो 4 4 4 12 13 13.5 और 7 5.5 और 5.5 13 और 10 जो है ना 23 और 25 फीट आपकी जगह हो जाएगी। मगर एक चीज़ आपने याद रखनी है कि ये 25 फीट आपकी दीवारें निकाल के जगह। अच्छा, अब दीवारें निकाल के जब आप करेंगे, आपकी नंबर ऑफ़ लाइंस 2 लगेंगी। मतलब 2 लाइनें जैसे अभी आपको ऊपर दिखाई, इधर भी हम देखते हैं। और इसमें टोटल 216 सेल होंगे, खाने 216 होंगे, और पर जो सेल है ना 9 बर्ड आते हैं। तो ये टोटल आपका जो आ रहा होगा, बर्ड आ रहा होगा 1944 बर्ड आ रहे होंगे। तो अगर आपने 2000 बर्ड उसमें रखने हैं तो आप इसको 25 या 30 फुट कर लें, 30 फुट इसकी चौड़ाई कर लें और 50 फीट इसकी लंबाई कर लें, तो उसमें बड़ा इजीली खुला डुला आपका जानवर आ जाएगा। अब अगली जो चीज़ अगर दिखा सकूं, बिलाल आप ये फ़ोन मुझे ही दे दें। ये जो है ना इमरान भाई, अगर आप ये देख रहे हैं, ये हमने एक कंट्रोल हाउस किया ना। जी। ये वाली जो आप देख रहे हैं, ये इमरजेंसी विंडोज़ रखवाई हैं, जो मैं समझता हूँ ज़रूरत से ज़्यादा रखवा दी। ये बड़े वाले ये आप 2 भी रखवा सकते हैं। अच्छा, एयर इनलेट है। आ जाएं आगे, मैं आपको अगर ये 2 साइडों से हमारे कोई विंडो का वो नहीं हो ना, विंडो नहीं बंद होनी चाहिए। ये आप समझें कि ये जिस तरह हमने 3 लगवाई और 1 दरवाज़ा ना, आपका 1 दरवाज़ा और 1 विंडो भी होना, काम चल जाएगा। अच्छा, मतलब मशरिक और मगरिब से, मशरिक और मगरिब से जो है ना, ये 2 साइडों से सिर्फ हमारे पास जगह हो कि हम इसमें विंडो रखे, या आप उसमें अगर करते हैं इमरान भाई 30 बाय इसको करते हैं 30 बाय 50 करते हैं ना, ये 1500 स्क्वायर फीट जगह बनती है आपकी ना। 1500 स्क्वायर फीट बनती है। आप इनको सेफ साइड आप कर लें, आप इसको 40 बाय 50 कर लें तो 2000 स्क्वायर फीट बन जाएगी ना। अच्छा, नीचे 50 फीट उसकी चौड़ाई करें, और 40 फीट चौड़ाई करें और 50 फीट लंबाई करें। अच्छा, 40 बाय 50 का कर लें। उसमें आप कर रहे हैं रेडिंग, ठीक है ना। ये इसी तरह आपका क्लोज हाउस हो, 1 2 ये लोहे की सॉलिड विंडो हो और ये एयर इनलेट हो। उसके ऊपर जो हाउस है ना वो उसी पैमाइश का हो और उसमें केजीज लगवा लें। नीचे नहीं लगवा दें, नीचे ऊपर डेयरिंग कर लें, नीचे लगवा लें।
असल ये है कि हमारे पास जो रेडिंग होती है ना, रेडिंग जो है ना वो फ्लोर पे होनी है, ज़मीन पे होनी है। अच्छा। तो आप जो है ना ज़मीन पे उसकी जो है ना रेडिंग कर ले, अच्छा, ऊपर ले जाए या ऊपर रेडिंग कर ले तो नीचे ले आए, जिधर बेहतर है। अगर मेरे पास कोई दूसरा जगह हो, मैं उसमें रेडिंग करवा दूँ तो इस तरह करना, क्योंकि वहाँ पे हमारे क्वेटा में तो सर्दी ज़्यादा होता है ना। हाँ। ऊपर शेड तो नहीं बना सकते, क्योंकि वहाँ पे फिर अगर हम हवा के लिए रोशनदान देंगे तो उससे भी इतना हवा आएगा कि बर्ड्स को नुकसान पहुंचेगा। चले आप, मतलब मैं बाकी फार्मर्स आपके लिए कह रहा हूँ कि अगर आप उसको 40 बाय 50 का हाउस बना लें तो 2000 के लिए वो सफिशिएंट है। नीचे रेडिंग कर लें या ऊपर रेडिंग कर लें और दूसरे हाउस में आके आप केज लगवा लें। तो आप अगर किसी सेपरेट जगह पे करना चाह रहे हैं, सेपरेट जगह पे कर लें, क्योंकि हमारे पंजाब इधर जगह बड़ी महंगी है ना, तो वो फिर डबल स्टोरी ट्रिपल स्टोरी बनाना पड़ता है। जगह तो उधर इससे ज्यादा महंगा है, क्योंकि उधर हम सिर्फ मौसम का लिहाज कर रहे हैं। रेडिंग के लिए तो हम कोई दूसरा जगह भी कर सकते हैं ना। ठीक हो गया। तो मेन चीज जो है, मगर वो हाउस क्लोज कर लीजिएगा। मेन चीज जो है वो हाउस है इसका। अभी यहाँ पे इसका जो ये क्या बोलते हैं इसका, पिंजरे, केजेस, अभी ये केजेस में हम इसको रखेंगे। हाँ हाँ। तो ये केजेस के लिए इसकी हवा का सर्कुलेशन, मतलब टेम्परेचर कंट्रोल का अभी मैं दिखाता हूँ। अब उसका जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है, बिलाल ये दिखाइएगा, इसका जो इमरान भाई स्ट्रक्चर होता है, ये देखें, ये एक तरफ पंखा लगा हुआ, ये पंखा अंदर कंट्रोलर पे होता है ना। अच्छा। ये दो तरह से चलता है। एक तो ये टेम्परेचर गेज पे सेट हुआ होता है कि अगर टेम्परेचर आपका ज़्यादा हो तो ये पंखा चल जाता है। अच्छा। और दूसरा इस पे टाइमर लगा होता है, ये नीचे भी जैसे हमने पंखा लगाया हुआ। और दूसरी तरफ अगर आप आए तो इसका जो है ना पैड लगे होते हैं ना, इन पैड्स पे जो है ना, ये आप इमरान भाई देख रहे हैं, ये नीचे पानी की मोटर लगी है और हमने एक देसी जुगाड़ लगाया हुआ, ये प्लास्टिक की जो है ना बोतल, इसको ज़मीन में डंप कर दिया हुआ ना। अच्छा। अब इधर से ये पानी उठाता और ये जो पैड लगे हुए हैं, इन पैड्स पे फेंकता ना, इधर भी फेंकता और ऊपर भी फेंकता। तो ये पैड्स पे जब गर्मियों के लिए अभी तो ये देखिए हमने तरपाल लगा के इसको बंद किया हुआ ना। ये मोटर जो होती है, ये जो नीचे मोटर लगी है, ये पैड्स के ऊपर जो है पानी फेंकेगी और इधर से हवा वो सक करेगा और उधर थ्रो करेगा, तो अंदर हाउस में टेम्परेचर कंट्रोल हो जाता है। मिसाल अभी के मुर्गियाँ केजेस के अंदर हो, केजीज के अंदर है, और ये इसको टेम्परेचर कितना ज़रूरी होता है कि कौन से टेम्परेचर पे ये 18 से 20 टेम्परेचर गर्मियों में भी सर्दियों में भी। अच्छा। तो हमारे पास तो इधर 35-40 टेम्परेचर, 40 से भी ऊपर चला जाता, तो वो फिर हम पैड चलाते हैं। तो अच्छा। जैसे आज 18 टेम्परेचर है ना, तो हमें जरूरत नहीं ना पैड चलाने की ना पंखे चलाने की, बस हम एग्जॉस्टिंग हल्की हल्की दे रहे हैं। टेम्परेचर अगर 25 तक हो फिर भी पैड चलाने की जरूरत है? नहीं, 25 तक की जरूरत नहीं होती, क्योंकि हाउस में थोड़ा टेम्परेचर कम ही होता है। तो अगर 25 टेम्परेचर होगा तो आप खाली सिर्फ फैन से काम चला सकते हैं। अच्छा। आप ये देखें, ये अंदर से आपको हल्की हल्की सी कूजी सी इन्वायरमेंट आ रही है ना। तो मुर्गियों ने एक अपना भी जो है ना हाउस गर्म किया होता है ना। ये हमारे एयर इनलेट है, ये बहुत कह लें कि फ़ायदा मंद और ज़रूरी चीज़ है। और ये आपने जेन्युइन जो पोल्ट्री के लिए बने हैं वही लगाने हैं। सही। ये इमरान भाई जो है ना 1726 बर्ड है इधर, और होता ये है कि इसमें हम फीड डालते हैं। इसमें जी ये दीजिएगा बिलाल भाई, ये फीड ट्रफ है, इसमें हम फीड डाल देते हैं। मुर्गी अंडा देती है, इसमें अंडा आ जाता है। ये मनोवर बेल्ट है जो ये बिट वगैरह करती है, इस पे आती है और ये मोटर चलती है। ये और कितने टाइम में ये बिट चला लेते हो? ये एक दिन में एक दफ़ा बिलाल भाई जो है ना हम मनोवरिंग को साफ़ करते हैं। अच्छा। एक दिन में एक दफ़ा साफ, एक दफ़ा बेल्ट चलाते हैं, वो सारा मनोवर उधर गिरता। गलती हमने कर ली है कि वो के नीचे कोई एक हमें गहरी जगह चाहिए थी ना, आप उसके नीचे एक होदी सी बना लीजिएगा, वो सारा होदी में गिरे और लेबर उसको निकाल के बाहर फेंक देगी। ये हमारा असल में तजर्बा था, ये हमारा 28 फीट का था। अच्छा। तो इस वजह से ये अंदर दरमियान में जगह कम है। आप जब इसको 40 फीट पे ले जाएंगे तो आपका हाउस बड़ा इजीली
घूमने फिरने की जगह बड़ी ज़्यादा होगी। अच्छा। अभी अगर आप इधर आए तो ये देखें, ये हमारे पास जो है ना, ये जगह जो है ना इस तरफ कम है, सही, क्योंकि हमें पता नहीं था और हम भी सीख रहे थे, तो ये जगह बहुत कम है। तो जब आप इसी तरह के दो जो है ना वो लाइन लगा लेंगे, जी जी, तो एक एक सेल इसमें अगर ज़्यादा हो जाएगा जी जी। तो आपका इजीली 2000 बर्ड आ सकता, और घूमने फिरने की जगह भी इंक्रीज हो जाएगी। अगर मिसाल ये बर्ड्स है इसमें 1726 है। 1726, ये बर्ड्स अगर केजेस के बगैर ज़मीन पे हो, तो फिर कितना जगह ये? इसके लिए फिर आपको चाहिए 1726 इंटू 1.5, 2500 स्क्वायर फीट चाहिए। 25, तकरीबन आपको 25 बाई 100 फीट का शेड होगा ना, हाँ। फिर 100 फीट का चाहिए। ये अभी है 40 बाई 38 बाई 28 का ना। जी जी। तो अगर ये फ्लोर पे करते हैं तो फ्लोर पे आपका ये होना था 100 बाई 30 का। तो फिर ये जगह भी इससे बहुत ज़्यादा बचाती है, और जगह बचती है, एनर्जी बचती है, एनर्जी भी, और बीमारी कम होती है, अंडा साफ आता है। सॉरी, क्योंकि उधर मेरे उधर फार्म पे तो ज़मीन पे चल रहे होते हैं, वो आप उसका अंडा इतना साफ नहीं होता है ना, वो इसमें तो अंडा साफ सुथरा आपका आएगा ना। हाँ। और दूसरा, आपका बर्ड 5 से 7 ग्राम फीड कम लेगा इसमें जो फ्लोर पे गंदी फीड साफ गिराता है ना, वो गंदी फीड खाता है, फिर बीमारी का बायस बनता है ना। वो हर चीज़ में उधर मुँह, इसमें तो इसने सिर्फ फीड खानी है, फीड के अलावा कुछ नहीं खाना। अब ये पैड है ना, अच्छा। जब गर्मी आती है इनके ऊपर पानी गिरता है और इधर से ठंडी हवा उस तरफ जाएगी। दूसरी तरफ आ जाए, मैं आपको पैनल दिखाता हूँ। लाइट का आपका इंतजाम अच्छा होना चाहिए कि हर बर्ड को जो है ना प्रॉपर लाइट मिलनी चाहिए। वो जब आप खुला करेंगे तो ऑटोमेटिकली बेहतर हो जाएगा, और कोई गंदा अंडा नहीं इधर से आराम से आपने उठाना। माशाल्लाह बहुत साफ है। हाँ, साफ सुथरा अंडा। और इसमें भी प्रोडक्शन वही प्रोडक्शन आता है या कमी बेशी होता है इसमें? नहीं, जो फ्लोर पे होता है वो प्रोडक्शन परसेंटेज जो है ना कम होती है, और जो है ना केजीज में होती है बेहतर होती है। ये इमरान भाई पैनल है हमारा। इस पैनल में ये होता है कि पंखों की सेटिंग और टेम्परेचर लगी होती है, जी जी। और ये ऑटोमेटिक होता है। इसकी ये देखें, ये गेज जो लटक रही है, ये इसकी गेज है ना, ये जो तार लटक रही है, ये जैसे ही टेम्परेचर हाई होगा ना, ये ऑटोमेटिकली चल जाएगा, और जब टेम्परेचर लो होगा तो ये बंद हो जाएगा। इसके अलावा हमने इसको टाइमर भी लगाया हुआ। अच्छा। टाइमर ये है कि सर्दियों में तो टेम्परेचर हाई नहीं होता, मगर होता ये है कि ये बिलाल साहब पकड़िएगा, तो सर्दियों में टेम्परेचर हाई नहीं होता, मगर वेंटिलेशन देनी होती है ना। तो वेंटिलेशन देने के लिए फिर हमें 10 मिनट बाद कोई 15, 20, 30 सेकंड पंखा चलाना पड़ता है। दिन को भी रात को भी? दिन को भी रात को भी, वो ऑटो चलता है। अब आप इधर आए, कोई गैस नहीं है ना। नहीं, गैस नहीं। यही अगर फ्लोर पे मुर्गी होती तो इधर अमोनिया बहुत ज़्यादा इकट्ठा हुआ होना था, तो उससे फ्लोर में एक और मसला भी होता है, वहाँ पे ये डस्ट ज़्यादा हो जाता है। ये क्या वजह होता है? क्योंकि उसका चलका भी साफ होता है, मतलब पंखे भी चलते हैं। अब आप ये देख रहे हैं, फ्लोर साफ सुथरा है, कोई गैस नहीं है। आज हम चलते हैं। ये इस तरफ से भी इमरान भाई जो विंडोज़ हैं उसी तरह की, ये हमने ज़्यादा विंडोज़ लगा दी। आप कम से भी गुजारा कर सकते हैं। जिस तरह आप उस शेड की देख रहे हैं ना, कि वो 80 फीट पे हमने सिर्फ 4 विंडोज़ दी हैं। अच्छा। तो ये विंडोज़ होती हैं एमरजेंसी के लिए ना। अब ये देखें ना, ये ऑटो टाइमर पे लगा हुआ पंखा, ये गैस निकालेगा, 10-15 सेकंड बाद बंद हो जाएगा। सिर्फ गैस निकाल लेगा बकाया। अच्छा, ये हमने बॉक्स फैन लगाया क्योंकि हमारा हाउस छोटा। आपका जब 40 बाई 50 का होगा, आपका 20,000 CFM बनेगा ना। आपने कौन फैन लगाना जो आपको उधर ऊपर दिखाया, जी। कौन फैन लगेगा ना, तो कौन फैन होगा, दूसरी तरफ पैड होंगे, ये इमरजेंसी दरवाजे होंगे। आज आपको एक चीज़ इधर दिखाता हूँ। अब आप ये देखें कि ये इनलेट से पंखा चल रहा है तो कितनी तेज़ी से हवा अंदर जा रही है। अब क्या होता है कि इससे जब हवा अंदर जा रही है, ये जाके सर्कुलेट होती है और ऑक्सीजन मुर्गी को पूरी मिलती है ना। तो ये एक बेसिक स्ट्रक्चर था। जब आपके पास बहुत ज़्यादा सर्दियां हों तो बिलाल ये दिखाइएगा, इस तरह आप तरपाल लगा के पैडों को सील कर दें और सिर्फ हवा दें, और जब गर्मी हो तो इसको उतार के इसके ऊपर पानी चला दें, और उससे जो है ना आपका जो है ना वो हाउस ठंडा होना शुरू हो जाएगा। तो ये रात को मतलब सर्दी तो ज़्यादा होता है? जी।
तो अभी ये फैन है जो चल रहा है, हाँ हाँ, तो ये इसके साथ फिर क्या ऐसा क्या कौन सा तरीका करें इसका असल में एक तो आपको ऑब्जर्व करना पड़ेगा। आपने अंदर देखा बहुत अच्छा टेम्परेचर था, सर्दी नहीं लग रही थी आपको, हालांकि बाहर इस वक्त 15-16 टेम्परेचर है। उसका होता है कि मुर्गी का एक अपना बॉडी टेम्परेचर होता है ना, जैसे हम घरों में एक कोजी इन्वायरमेंट बना लेते हैं। मुर्गी को सर्दी में ठंड नहीं चाहिए होती है, मुर्गी को ऑक्सीजन चाहिए होती है। ऑक्सीजन, बैलेंस ऑक्सीजन देने के लिए ये वेंट होते हैं, वेंट से जब हवा अंदर जाती है तो वो सर्कुलेट होती है ना। और पंखे का टाइमर हमने सेट किया होता है, एक डिवाइस होता है ना, उसमें आप हमारी वीडियो में पढ़ा भी, आपको दिखा भी देते हैं। उसमें आप सेट कर देते हैं कि 10 मिनट बाद 30 सेकंड पंखा चले, जैसे अभी ये 30 सेकंड चलाना, वो 30 सेकंड जब चलता है तो वो सारी अमोनिया को और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल देता और अंदर ताज़ा ऑक्सीजन आ जाती है, और मगर टेम्परेचर अंदर मेंटेन रहता। अगर खुदा ना खास्ता आप समझते हैं कि टेम्परेचर डाउन हो जाता तो उसके लिए आ जाएं, आपको वो भी डिवाइस दिखा देते हैं। भाई ये डिवाइसेस होते हैं, ब्रूडर आपने देखे भी होंगे। बिलाल ये दिखाइएगा उस तरफ, अभी तो हमने बंद करके रखे हुए हैं, हमारे पास इतनी अभी सर्दी आई नहीं है। जी जी, ये ब्रूडर्स होते हैं। अगर हम समझ रहे हो जैसे चूज़ा छोटा हो या मतलब उसको जो है ना हीट वगैरह चाहिए हो, तो ये अंदर हम सेट कर देते हैं। इनके ऑटो टेम्परेचर होते हैं, देखें ना, छोटे उसके लिए छोटा है, बड़े है उसके लिए बड़ा। इसके नीचे डीजल डलता और इसकी एक गेज होती है। जैसे ही मुर्गी को हमने 18 से 20 देना ना, तो अगर 18 से कम होगा, 17 होगा, 16 होगा, तो ये ऑटो चल जाएगा और ये अपना बर्न करना शुरू कर देगा। हीट मेंटेन करना इसका काम है। पंखा इस वक्त हम सिर्फ वेंटिलेशन के लिए यूज़ कर रहे हैं, ऑक्सीजन मैनेजमेंट के लिए ना। इस वक्त टेम्परेचर हमारे लिए प्रॉब्लम नहीं है। अगर हमारा टेम्परेचर हाई हो जाएगा तो फिर हमें पैड चलाने पड़ेंगे, और अगर हमारा लो हो जाएगा तो फिर ब्रूडर चलाना पड़ेगा। तो पंखे का मकसद सिर्फ सर्कुलेशन है, जो है ना अंदर वेंटिलेशन देना। ये ब्रूडर मिसाल ये छोटा वाला कितने शेड के लिए सही है, और ये फिर ये वाला कितने शेड के लिए सही है? ये इमरान भाई डिपेंड करेगा आपका मौसम कौन सा और आपका हाउस किस तरह का। हमारे चूँकि हाउसेस छोटे हैं तो ये हमने छोटे ब्रूडर रखे हुए हैं। हमारा 30 बाय 80 का जो शेड है उसके लिए ये ब्रूडर काफ़ी होता, ये बड़ा अगर कोजी करना हो। बाकी गर्मियों में जब आप ब्रूडिंग करते हैं, जैसे पिछली दफ़ा अप्रैल में की थी, तो अप्रैल में रात को जरा हल्की सी ठंड होती है, दिन वक्त गर्मी होती है, तो दिन को ये नहीं चलता, रात को ये थोड़ा सा चल के अपना 4-5 डिग्री का फ़र्क निकाल देता। तो ये मतलब साइज ऑफ शेड पे डिपेंड करता है। अगर आप बनाने लगे हैं जिसको आप कह रहे हैं कि 40 बाय 50 का शेड 2000 स्क्वायर फीट का, तो ये इतना सा ब्रूडर काफी होगा आपके लिए ना। 40 बाय 50 40 बाय 50 छोटे फार्मर के लिए अगर ये ब्रूडर रखना चाहे, हाँ, तो इसका डीजल का या बिजली का या इस बंदा कोई ये इमरान भाई जो तो ये छोटे वाला ना, ये तो पिछले साल मैंने लिया था 35,000 का। ये बड़े वाला जो था ये लिया था 40,000 का। ये अभी मैं पिछले दिनों लेके आऊँ, ये 41,000 के लेके आया हूँ। 41,000। हाँ। इसका अगर मिसाल 12 घंटे लगातार रात को सर्दी का मसला, टेम्परेचर का मसला ज्यादा होता है, तो रात को अगर ये 12 घंटे पूरा चलता रहे, जी, तो इसका डीजल का और ये बिजली कितना लेता है और डीजल का कितना खर्चा आएगा इसको? डीजल डिपेंड करेगा कि कितनी देर। ये अगर 1 घंटा चले ना तो 2 से 2.5 लीटर खाता। छोटा इतना भी नहीं खाता ना, छोटा उससे भी कम। ये बड़े वाला 2 से 2.5 लीटर पूरा घंटा चले, मगर घंटा ये चलता नहीं है। इसने 3 मिनट चलना, 4 मिनट चलना, उसके बाद इसने ट्रिप कर जाना ना, उसके बाद फिर 10 मिनट बाद 3 मिनट 4 मिनट चलना है, फिर ट्रिप कर जाना। तो मतलब आप समझें कि बहुत ठंडी रात भी आपकी चल रही है ना, 2-2.5 लीटर खाएगा पूरी रात में। और ये बिजली कितने? बिजली तो इसका सिर्फ फैन चलना, फैन इसका मेरा ख्याल है 100-150 वाट का एक फैन है अंदर बस। अच्छा, हाँ, बस फिर तो ये बहुत बेहतरीन चीज है। नहीं, वो असल में भट्टी पे तो आपका 3-4 हज़ार का ईंधन जाया हो जाता है उसका टेम्परेचर बनाते ही ना। उसके बाद टेम्परेचर हाई हो जाता है उतनी देर। अभी हम उधर गैस का सिलेंडर चला रहे हैं। हाँ, नहीं वो उसका ऑक्सीजन भी बाहर निकालना होता है,
और पूरी रात जागना भी पड़ता है, उस देखभाल भी नहीं करना होता ये है। तो आपको जागना नहीं पड़ेगा। असल में पोल्ट्री में एक इमरान भाई जो चीज़ सबसे बड़ी समझने वाली है ना, जी जी वो समझने वाली ये होती है कि हमने हीट के साथ वेंटिलेशन भी देनी है। जी जब हम पोल्ट्री में फार्मर्स भट्टियां जलाते हैं या हम हीटर लगा लेते हैं जी, जी। तो हम अंदर की ऑक्सीजन भी बर्न कर रहे होते हैं ना, क्योंकि आग ने ऑक्सीजन पे चलना ना, जी आग ने किसी और चीज पर नहीं चलना, आग को चलने के लिए ऑक्सीजन चाहिए। जी जी अंदर की ऑक्सीजन कम हो जाती है, हमसे हीट ऑलरेडी मेंटेन नहीं हो रही होती, जो हमारी एग्जॉस्टिंग होती है हम बिल्कुल बंद कर देते हैं। जी, जी। उससे चूजे को क्या आता है कि आईबी का मसला आ जाता है, कुरेजे का मसला आ जाता है, मतलब सांस का मसला आ जाता है। अब ये जो ब्रूडर होता है ना, इसमें जो बर्नर है ना, बर्नर का काम है हीट देना, पंखे का काम है हवा देना। बर्नर जल रहा है, पंखा पीछे से तेज हवा फेंक रहा है, पूरे शेड में पूरी बैलेंस हीट हो रही है। भट्टी क्या होती है, सेंटर में भट्टी लगी होती है, उसके इर्द गिर्द हीट होती है, या हीटर है, हीटर के इर्द गिर्द हीट होती है, दूर हीट नहीं होती। इसने पूरे उसकी हवा खींच के हवा को सर्कुलेट करना। ये बाहर रखना होता है इसको? नहीं अंदर हाउस के अंदर होता है ये, मसला नहीं होता नहीं, है, कोई मतलब ये शेड के अंदर ही रख दे। शेड के अंदर आवाज होता तो ज्यादा ना, नहीं है, मुर्गियों को कोई परेशानी ना तो ना नहीं कोई होगी। परेशानी नहीं है। सेंटर में या जिस जगह पे अप्रोप्रिएट समझे, इसका काम है कि इसने पीछे से हवा खींच के पूरे हाउस में हवा फेंकनी है, उससे ऑक्सीजन भी मेंटेन रहती है और हीट पूरी स्प्रेडेड हाउस में रहती है, बराबर रहेगी, बराबर रहती है। अदरवाइज हम पहले हीटर बिजली वाले यूज करते थे, गैस वाले भट्टी, वो एक उसका एक अपना जोन होता है, उसके बाहर वो हीट ही नहीं करता। इससे जब पूरे हाउस में सर्कुलेट होती है हवा, जी, जी। तो वो पूरा जो है ना मैनेज कर देती है। माशाल्लाह। ये आपने कहा था कि ये 41,000 का खर्चा था। ये अब आप पे डिपेंड करता है कि आपकी लक कैसी काम करती है। मैं तो खुद जाके 41-41 के ले आया हूँ। वैसे एक बात है, मतलब ये बेहतरीन चीज है। नहीं ये है ही, 41,000 पोल्ट्री के लिए ये ब्रूडर ही होते हैं। मतलब आप ऐसे नहीं कह सकते कि आपने गाड़ी चलानी है तो गाड़ी के स्टीयरिंग के लिए आप जो है ना वो तवा लगा लें, वो स्टीयरिंग ही लगाना आपने ना। वैसे तो तवा भी गोली होता है। यूट्यूब पे देख रहा था, वो ज्यादातर लोग उसके लिए पोल्ट्री के लिए बोल रहे थे कि भाई ये कोई वो अंगीठी नहीं होते, वो क्या बोलते हैं उसको सर, वो तो वो लकड़ी वाले बनाया है, कोई बोलता है वो इससे सब धुआं नहीं निकलता है। कोई जानवर को हीट के साथ वेंटिलेशन भी चाहिए। क्या आपका हीटिंग रिसोर्स वेंटिलेशन दे रहा है? नहीं देता। इसने हवा खींचनी है थ्रू आउट हाउस, वेंटिलेशन भी देनी है और साथ हीट भी देनी है। बाकी सब बकवास है, सारे करके देख लिए हुए मैंने। मतलब इन पैसों पे इमरान भाई लाखों रुपए जाया करके देखे हैं, हजारों की नहीं लाखों की बात कर रहा हूँ मैं। तो मतलब इसी हाउस में जब मैंने एक दफा चूजा डाला तो मैं क्या होता था, भट्टी लगाते थे, भट्टी के इर्द गिर्द चूजा इकट्ठा हो जाता था और जो है ना दूर दूर उसको जो है ना ठंड लगती थी, नहीं था जाता। मैंने इधर हीटर से वो लटका दिए बिजली वाले, हीट स्पॉट बना दिए ना, और जगह जगह हीट स्पॉट बने, ठीक है ना। अब चूजा ये था वो स्कैटर्ड तो रहता था, मगर जब वो बिल आया इस हाउस में, उस वक्त मेरा ख्याल है 500 इधर 500 के ऊपर जो है ना वो की थी, तो 8 लाख रुपया बिल आ गया सिर्फ 1000 जानवर का बिजली का। उसको एक ही जगह पे रखना होता है, आगे पीछे घुमाना तो नहीं होता है। नहीं ब्रूडर को नहीं एक ही जगह पे होता है। आज मैं एक और हाउस हमारा चल रहा है, उधर आपको दिखा देते हैं कि वो किस तरह चलता है। उधर ही चल रहा है ब्रूडर? हाँ मैं दिखाता हूँ जी इमरान भाई। ये 6 हफ्ते का चल रहा है, इसकी ब्रूडिंग खत्म हो चुकी है। अब ये देखें ये 6 हफ्ते का, अब लोग कहते हैं इसको हीट दें, हमारा पंखा चल रहा है ना, पंखा वेंटिलेशन के लिए चल रहा है ना। अब जो अमोनिया बनी है उसको एग्जॉस्ट करके ये बंद हो जाएगा। ये है छोटा ब्रूडर जो आपने देखा, इसको चलाइएगा, टेम्परेचर कम कीजिएगा। ये बिलाल आप ये मुझे दे दें। ये रात को हम इसको ना ऑटो सेंसर पे लगा देते हैं। आप साइड पे हो जाइएगा। ये देखिए ये बता रहा है कि 26 टेम्परेचर है इस वक्त ना, 26 पे सेटिंग है, ये 24 टेम्परेचर है। चूँकि इसको हमने कहा तूने 26 मेंटेन करना, इस वक्त 24 है, तो ये 2 डिग्री का फ़र्क इसने निकाल दिया है। अंदर ये बर्नर चल रहा है और साथ पीछे पंखा चल रहा है। अब ये देखें आपको इधर आगे हीट महसूस हो रही है, ये थ्रू आउट स्प्रेड करेगा उधर हीट और ये बैलेंस टेम्परेचर कर देगा। अभी चूँकि अंदर 24 है, इसको हमने कहा 26 करना ना। अभी मैं इसको कहता हूँ कि भाई तुमने ना 20 करना, तो वो कह रहा है ऑलरेडी 24 टेम्परेचर है, तो वो उसी वक्त बंद हो गया, बंद हो गया। ये इसके नीचे जो है ना ये डीजल की टैंकी होती है और ऑटो। अब ये 20 पे बंद हो गया ना। अब 20 से कम होगा तो ये चलेगा और 20 से ज़्यादा होगा तो ये
बंद हो जाएगा। वो देखें पंखा भी वेंटिलेशन टाइम पे लगी हुई थी, पंखा भी बंद हो गया। तो ये पंखा असल में रिसोर्स है फॉर वेंटिलेशन, और ये जो है ना ये हीट के लिए है। तो अभी 23 टेम्परेचर हाल में चल रहा है, हमने 18 से 20 इसको देना है, तो चूज़ा कंफर्टेबल अपनी फीड खा रहा है। ये छोटा चूज़ा है, इसको 18-20 टेम्परेचर मसला नहीं है, कम नहीं है? नहीं, जब हम 5वें हफ्ते से आगे चले जाते हैं फिर 18 से 20 ही रिकमेंडेड है ना। अच्छा, तो गर्मियों में ज़्यादा रखना पड़ता है? नहीं, गर्मियों में भी यही टेम्परेचर है, 18 से 20 ही होता है 5 हफ्ते के बाद। 5 हफ्ते के बाद पहले हफ्ते आपने देना 33-32 तक ना। अच्छा। पहले 2 दिन आपने देना है 34 ना, फिर 1-1 डिग्री कम करते जाना। फिर जब आपका जाएगा चौथे हफ्ते में जाएगा, आप इसको ले आएंगे 24-25 पे ना। 5वें हफ्ते में 18 से 20। अब देखे ना, मतलब अच्छी खासी फ्लफ आ चुकी है माशाल्लाह, बहुत। तो वो अपने पर शायद निकाल चुका सारा ना। सही, ठीक। येलोवन ब्लैक ही है जो आपके पास है। हाँ, मेरे पास जो है बिल्कुल वही है। ये इमरान भाई जिस तरह ये देखिए, ये फ्लोर पे ना मुर्गी, जी, तो इधर आए हैं तो आपको ये अमोनिया फील हो रही है ना। जी, बिल्कुल। अब होता ये है कि इनकी डेली जो बिठे हैं, एक मुर्गी ने 4 से 5 बिठे करनी होती हैं। जी। तो उसका जो एक अमोनिया इफेक्ट है वो जनरेट होता है। उसमें ये है कि फिर हम पंखे चलाते हैं, पंखे चला के भी अमोनिया का ये सिचुएशन है। मगर जब आप केजेस में ले जाएंगे तो वो अमोनिया नीचे गिरना और वो डेली का डेली निकल जाना है। उसने कौन सा कह लेंगे 6-6 माह और उसके अंदर रहना, तो वो फिर ये गैस नहीं जनरेट होगी जो मुर्गी को भी तंग करती है। और मुर्गी अल्टीमेटली ये देखें जब फीड खा रही है तो नीचे गिरा भी रही है। मगर हमारा असल में काम ऑर्गेनिक एग का भी है, जैसे ये सामने आपने फ्री रेंज देखा है, तो ये मुर्गी ने बाहर भी निकलना होता ना। बिल्कुल। तो इस वजह से वो ट्रेडिशनल एग उधर से ले रहे हैं, इधर से ऑर्गेनिक ले रहे हैं। तो फिर ऑर्गेनिक जो इन्वायरमेंट है हमने इसको वो दी हुई है। सही। उसके और इसके एग्स में फर्क तो नहीं है? एज में, एग में नहीं फ़र्क होता है। ये तो 10-15% कम प्रोडक्शन देती है उससे। अच्छा। जो मुर्गी बाहर जाती है उसके जो जर्दी है मिसाल, वो कलर चेंज होता है। हाँ। या वो एक होता है। कोई आज मैं आपको बाहर दिखाता हूँ, मगर ये आपके करने वाला काम नहीं है। अभी आप बेसिकली और बाकी फार्मर जो देख रहे हैं जी, वो सीखेंगे जो है ना। अभी आप फ्री रेंज नहीं कर सकते। ये इमरान भाई असल में ये हमारी फ्री रेंज में मुर्गी जा रही होती है। जैसे ये देखें कि इनकी नेचुरल चरागाहें बनाई हुई हैं ना हमने, ये पालक मेथी ये सारी लगी है। तो इस मुर्गी को फिर हम बाहर निकालते हैं और आगे आ जाए मैं आपको अपना फ्री रेंज एरिया दिखाता हूँ। ये हमने प्रॉपर जो है ना मुर्गी के लिए ये 8 कनाल जगह 1 एकड़ जो है ना इसकी फ्री रेंज के लिए रिजर्व की हुई है। अच्छा। आज तो धूप नहीं निकली, मुर्गी को बाहर नहीं निकाला। जब एक मुनासिब टेम्परेचर होता है तो 4 से 6 घंटे मुर्गी को बाहर निकालते हैं। ये इसकी वो देखिए वो सामने जाली लगी हुई है, उससे बाहर नहीं जाती। ये इसकी नेचुरल एक पैस्चर फार्मिंग है, नेचुरल माहौल है। तो ये इसमें बाहर निकलती है, 4 से 6 घंटे चरती है और उसके बाद डंपिंग साइट्स बनी हुई हैं। ये जिधर आपको ये सारा नज़र आ रहा है, ये पौधे वगैरह लगे हैं, इसके नीचे डंपिंग साइट्स हैं। उसमें से इंसेक्ट्स हम प्रोड्यूस करते हैं, वो बाहर निकलते हैं और वो फिर उनकी न्यूट्रिशन के लिए होते हैं। मगर मैं फार्मर देखने वालों के लिए भी और आपको भी कहूँगा कि ये आपके जाने वाला एरिया नहीं है। तो ये जब आप समझेंगे 10-12 साल आपका एक्सपीरियंस हो गया तो तब इस तरफ जाइएगा। अभी जो आपको केजेस दिखाए हैं वो ही ट्रेडिशनल फार्मिंग में बेहतर है और आपको ऑर्गेनिक एग के कोई पैसे भी नहीं देगा ना, उसके लिए एक सेपरेट मार्केट डेवलप करनी पड़ती है। जी बिल्कुल। तो वो आपका माशाल्लाह जिस तरह बता रहे हैं अंडा आ रहा है वही दूसरे अंडे से 1000 दर्जे बेहतर है। बहुत बेहतर है, बहुत, थोड़ा भी नहीं। हाँ, बहुत बेहतर है माशाल्लाह, प्रोडक्शन में अच्छा है। तो मैं उम्मीद करता हूँ इमरान भाई कि आपको विजिट का जो है ना को फ़ायदा हुआ होगा। बहुत फ़ायदा हुआ है माशाल्लाह। जो पोल्ट्री में जो चीज़ें वो आपने सारे बता दिया। हाँ, चलें। तो ज़रूरी चीज़ें भी यही है। अल्लाह ताला आपके लिए आसानी पैदा करे। आमीन। फार्मर्स आप भी अगर कोई सवाल हो तो नीचे दिए गए नंबर 0300 9641 990 पे व्हाट्सएप करें। और इमरान साहब बड़ी दूर से हमारे पास आए हैं, इनके लिए दुआ कीजिएगा कि इनका जो दूसरा तजर्बा है वो भी पहले तजर्बे की तरह कामयाबी ही हो। आमीन। आमीन जी।